नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्विटीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेप्शंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक प्रोसीजर क्रिएट किया था हेलो यूजर, जिसमें हम यूजर आईडी पास कर रहे थे और टेबल से यूजर का नेम लाके हम डीबीएमएस आउटपुट विंडो में डिस्प्ले कर रहे थे। ओके, तो ये प्रोसीजर था, लेकिन इसमें हमने कहीं पे भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं की थी। तो अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करेंगे। ओरेकल में बहुत सारी प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और एक्सेप्शन को हमेशा एक्सेप्शन नेम से ही कॉल करना होगा। आप जब भी आप एक्सेप्शन लिखेंगे तो उनको एक्सेप्शन नेम से ही कॉल करना होगा। आपको याद होगा कि पहले हम लिख रहे थे, एक बार हम पहले जो एग्जांपल में हमने लिखा था वो लिखा था हमने एक्सेप्शन व्हेन अदर्स देन, और यहां पे हम डीबीएमएस आउटपुट विंडो में हम क्या कर रहे थे, एरर को डिस्प्ले करा रहे थे। राइट, यहां पे हम लिख रहे थे SQL ERRM, राइट। तो ये हम यहां पे लिख रहे थे। अब ये अदर्स का मतलब क्या है, कोई भी एक्सेप्शन यदि आएगी तो ये यहां पे एरर थ्रो करेगा। लेकिन हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लिखते हैं यहां पे व्हेन, सारी ऐसी एक्सेप्शन है जो स्पेसिफिक किसी एक एरर को दिखाती है। राइट, जैसे नो डाटा फाउंड। मान लीजिए कि यदि आपने जो टेबल, जैसे इस टेबल से आपने कॉल किया यूजर आईडी पास करके, और यदि ऐसी कोई यूजर आईडी पास कर देता है यूजर जो हमारी टेबल में है ही नहीं, तो मतलब वो क्या एरर होगा, नो डाटा फाउंड, कि डाटा उसको मिला नहीं। तो वो एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। राइट, तो उस स्पेसिफिक एक्सेप्शन में यदि आपको हैंडल करना है और कोई स्पेसिफिक एरर दिखाना है तो आप उसको यहां पे कॉल कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको, व्हेन नो डाटा फाउंड देन, और यहां पे जो एरर आप दिखाना चाहते हो, या तो आप स्पेसिफिक एरर लिख सकते हो, जैसे मैं यहां पे स्पेसिफिक एरर लिख देता हूं। यूजर नॉट फाउंड। राइट, और भी बहुत सारी एक्सेप्शन है, जैसे आप टू मेनी रोज की एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, वैल्यू एरर की एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, जीरो डिवाइड कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जो क्यूरी लिखी हुई है, जो यहाँ पे ये बिगिन के बाद में जो आपने क्यूरी लिखी है, या जो भी यहाँ पे आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसमें क्या एक्शन हो रहा है, उसका आउटपुट क्या हो सकता है, ये लॉजिक आपको सोचना होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगी, एक्सेप्शन आपको लिखनी होगी। लास्ट में व्हेन अदर्स में आप एक एक्सेप्शन हमेशा थ्रो करके रखें, ताकि जो एक्सेप्शन आपने डिफाइन की है यदि वो नहीं आ रही है तो फिर तुम्हें क्या दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब इस एक्सेप्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डीबीएमएस आउटपुट में दिखा रहे हैं। हो सकता है कि ये एक्सेप्शन को आप कहीं पे लॉग बना के भी एक टेबल में सेव कर सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आपको मैं लिख के दिखा देता हूं, व्हेन टू मेनी रोज देन, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने एक्सेप्शन लिखी है ना, ये हमारे केस में कभी आएगी नहीं, क्योंकि जो यूजर आईडी फील्ड है कस्टमर टेबल में वो यूनिक फील्ड है। तो हम यूजर आईडी पास कर रहे हैं, लेकिन पहले हम एक बार इस वाले जो एक्सेप्शन है इसको टेस्ट कर लेते हैं। राइट, इसको हम कंपाइल करते हैं, प्रोसीजर कंपाइल्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। अभी हम हेलो यूजर को कॉल कर रहे हैं और यूजर आईडी पास कर रहे हैं 322। तो अभी यहां पे आना चाहिए वेलकम सुनील दत्त लिख के आना चाहिए। ओके, आ गया वेलकम सुनील दत्त। अब यदि हम यहाँ पे यूजर आईडी कोई दूसरी पास कर देते हैं, हम 53 पास कर रहे हैं, तो कुछ और यूजर आना चाहिए। ठीक है, आ गया। लेकिन यदि मैं यहाँ पे ऐसी कोई यूजर आईडी पास करूं जो यूजर है ही नहीं, तो वो एक बार देखते हैं कस्टमर टेबल में। कस्टमर टेबल में गए, हम डाटा पे क्लिक किया और यहाँ पे देखते 322, 323, 324 और फिर 519। तो यहाँ पे 325 नहीं है। एक बार 325 यूजर आईडी के लिए हम कॉल करते हैं कि क्या एरर आता है। राइट, 325 तो आ रहा है यूजर नॉट फाउंड। अब ये जो यूजर है ना, ये जो एरर आ रहा है, सॉरी, इस एरर को हमने कहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, इसलिए ये एरर आ रहा है। और यदि आप इसको चेंज करते हैं तो जो यहां पे चेंजेस करेंगे वो ही यहां पे आएगा। इसको कंपाइल करता हूं मैं दोबारा, कंपाइल हो गया। और अब कॉल करते हैं 325। देखिए अब आ रहा है यूजर आईडी नोट फाउंड। मतलब जो एरर आपको दिखाना है
वो आप एरर यहाँ पे कस्टम एरर लिख सकते हैं कि क्या दिखाना है आपको, डीबीएम आउटपुट विंडो में क्या प्रिंट करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब टू मेनी रोज और आप हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, राइट। अब टू मेनी रोज को मैं कैसे यहाँ पे यूज करूं, क्योंकि यहाँ पे यूजर आईडी हमेशा जैसे यदि आप चाहेंगे कि किसी भी दूसरे यूजर की सेम आईडी हो जाए तभी तो 2 रो आएंगी, तो ये हो नहीं पाएगा। देखिए मैं यदि कमिट भी करता हूं इसको तो कमिट चेंजेस नहीं होगा, अभी यहाँ स्टार ही आ रहा है ना, मतलब वॉयलेट हो गया है, ये यूनिक कांस्टेंट वॉयलेट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो नहीं पाएगा, इसलिए क्या करते हैं थोड़ा सा क्यूरी में चेंजेस करते हैं। ये कमिट हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो क्यूरी है हमने क्या किया था, यूजर आईडी पे हम कॉल कर रहे थे, इसको एक बार क्या करते हैं क्रेडिट लिमिट पे देख लेते हैं ना। इसमें क्या है कि क्रेडिट लिमिट एक ऐसा कॉलम है जो मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 18,000 और यहाँ पे भी लिख देते हैं 18,000, राइट। अब यहाँ पे पहले 19,000 लिखता हूँ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। इसको कमिट कर देते हैं, 2 रोज हैं, दोनों कमिट हो गई, 322 और 323। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, कनेक्शन में हम दे रहे हैं वेयर, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है क्रेडिट लिमिट। हम यहाँ पे क्यूरी चेंज ही कर रहे हैं, क्यूरी, ठीक है। क्रेडिट लिमिट इक्वल टू, हम यूजर आईडी की जगह क्या पास करेंगे, क्रेडिट लिमिट पास करेंगे, ठीक है। इसको कमेंट कर दिया मैंने, ये जो अभी किया था, ये जस्ट अभी टाइम सेव के लिए मैं आपको ये कि टू मेनी रोज जो है वो एरर भी कैसे कॉल होगा ये दिखाने के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। अब यूजर आईडी जहां मैं 325 पास कर रहा था वहां पे मुझे क्रेडिट लिमिट पास करनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट पास करता हूं 18,000, ठीक है। तो 18,000 क्रेडिट लिमिट किसकी है, 18,000 सिर्फ एक ही यूजर है, ठीक है, ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कॉल किया 18,000 क्रेडिट लिमिट, ये आ रहा है वेलकम सुनील दत्त। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूं 5,000, एक मिनट, देखिए यहाँ पे 5,000 बहुत ज्यादा लोगों की है ना क्रेडिट लिमिट, तो क्या आना चाहिए, हमने एरर कॉल किया है, यहाँ पे एक्सेप्शन कॉल किया है टू मेनी रोज और यहाँ पे लिखा है टू मेनी यूजर फॉर दिस वैल्यू, ठीक है, तो ये एरर आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5,000 लिखते हैं और अब मैं कॉल करता हूं, ठीक है, टू मेनी यूजर फॉर दिस वैल्यू, मतलब आपने जो क्रेडिट लिमिट दी है उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे लोगों का नाम किसी एक लोकल वेरिएबल, हमने तो ये एक ही लोकल वेरिएबल लिया था एलवी नेम, इसमें सेव नहीं कर सकते, उनका नेम किस में सेव कर सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हैं। तो उसके लिए लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट को फिर डिस्प्ले कराना होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन जस्ट ये एक्सेप्शन कैसे कॉल करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये क्या है दूसरा एक कॉलम लिया। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ये जितने भी एक्सेप्शन हैं, मैं इसको सेम वैसे ही कर देता हूं। अब अदर्स जो है, ये अदर्स में भी तो हमने कुछ लिखा है, ये अदर्स कब कॉल होगी, अदर्स जब कॉल होगी जब ये दोनों एक्सेप्शन को अलावा कोई एक्सेप्शन एरर आ गई, तब ये क्या होगी, ये कॉल होगी। तो वो कैसे कॉल होगी, अब यहां पे हम क्या कर रहे थे 322 कर रहे थे, एक बार हमने वैसा ही कर दिया प्रोग्राम, तो ये आ गया। अब 322 मतलब यूजर आईडी की जगह आप कुछ ऐसी चीज पास कर देते हो जो यूजर आईडी में मैच ही नहीं हो रही है। जैसे यूजर आईडी में हमेशा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज आएगी, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, सारे न्यूमेरिक वैल्यू है, 322, ये 180, 226, ये सब क्या है न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन यदि आप यहाँ पे बाय मिस्टेक और मतलब या जानबूझ के आप यदि यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं टेस्ट, ठीक है, मैंने पास कर दिया जस्ट टेस्टिंग के लिए, मैं तो कुछ भी पास कर सकता हूँ, यूजर है ना, यूजर तो कुछ भी पास कर सकता है। अब होता क्या है कि हमें एक्सेप्शन हैंडल करनी होती, तो यहाँ पे जैसे यदि आपने टेस्ट लिख के पास किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड नंबर। अब यहाँ पे कुछ एरर नंबर भी आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये एरर नंबर आपको, ये जो लिस्ट है मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूं, इस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओरा 01722, ये किसका इनवैलिड नंबर, मतलब यहाँ पे जो आपने टेस्ट पास किया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नंबर पास होना चाहिए था। और ये कहां से आ रहा है पता है, ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है अदर्स से। लेकिन यदि आप यहां पे लिख दें when invalid number, okay, then देखिए अब हमारा आईडी क्या था, इनवैलिड नंबर है। आप यदि चाहें तो यहां पे भी ये दिखा सकते हैं, क्या
न्यूमेरिक वैल्यू ठीक है, मैंने लिखा ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्टेबल फॉर यूजर आईडी। मुझे एरर पता चल गया इनवैलिड नंबर, मतलब मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें इनवैलिड नंबर एक कोई भी टाइप कर सकता है, क्योंकि वो हो सकता है नंबर की जगह कुछ टेक्स्ट लिख रहा है, तो ये एरर आना चाहिए। अब मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, मैंने एक एक्सेप्शन और हैंडल कर लिए। अब अदर्स की जगह जहां यहां ये आ रहा था, ये नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्टेबल फॉर यूजर आईडी। ठीक है, कॉल करते हैं, सेम कॉल कर रहा हूं, देखना अभी क्या आ रहा है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्टेबल फॉर यूजर आईडी। मतलब आपको एरर पता चल गया कौन सा एरर है, लेकिन अब ये एरर तो आ गया, लेकिन यूजर को यदि आप ये दिखाते नहीं इनवैलिड नंबर, यूजर को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यदि आप ये दिखाएंगे कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्टेबल फॉर यूजर आईडी, तो उसको समझ में आएगा कि जो ये यूजर आईडी कॉल कर रहा है वो, इसमें यहां पे उसको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही लिखनी है। और यदि वो न्यूमेरिक वैल्यू में मान लीजिए अब यहां पे लिख देता 800, ठीक है, 800 का कोई यूजर हमारे पास है नहीं, तो क्या आएगा, लिख के आएगा यूजर आईडी नॉट फाउंड। तो उसको पता चल जाएगा भाई जो यूजर आईडी आपने पास की है वो यूजर आईडी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं आपके प्रोग्राम के हिसाब से, आपके क्यूरी के एग्जीक्यूशन के हिसाब से, क्या एक्शन करवाना है और क्या रिजल्ट वहां से आ सकता है, लॉजिक कैसे हैंडल करने, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। क्योंकि आई होप कि ये वीडियो मुझे अलग से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पिछले वीडियो में इसको जोड़ता तो थोड़ा लेंथी हो जा रहा था वीडियो। ओके, तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ना थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करिए। बहुत सारी और भी एक्सेप्शन है, आप उनको भी देखिए कि कहाँ कहाँ आप उनको यूज कर सकते हैं, कौन से यूज केस आपके बन रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।